साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल टारगेट विद एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। साथियों अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा केवल लोकसभा में। ये इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन और भी स्पष्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि मंत्रिपरिषद जो है किस का स्तर क्या है? तो मंत्रिपरिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट होते हैं, उप मंत्री होते हैं तथा राज्य मंत्री होते हैं। ये तीनों जो है मिलकर मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में लोग अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। अगर विधानसभा की अगर राज्य की बात देखें तो राज्यों की विधानसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव जो है पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ पेश किया जा सकता है, न कि किसी एक मंत्री के खिलाफ। ठीक है, इसे पेश करने के लिए कम से कम जो है 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी का जो है वर्णन संविधान में आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी जो है संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में। राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में, किंतु वह किसी भी फैसले पर अपना मत नहीं दे सकता। यानी किसी भी प्रस्ताव पर अगर वोटिंग होती है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो महान्यायवादी जो है अपना वोट नहीं दे सकता, किंतु राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है। इस समय जो है भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इस समय भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है, इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम है 16वां। कौन सा क्रम है? 16वां क्रम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? तो इसका आधार है राज्यों की जनसंख्या। राज्यों की जनसंख्या के ही आधार पर जो है राज्यसभा में सीटें तय होती हैं। तो इस जनसंख्या के बांटने का आधार क्या है? तो जनसंख्या के बांटने का आधार है 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना के ही आधार पर जो है राज्यसभा तथा लोकसभा में सीटों को बांटा गया है। ये कब तक कायम रहेगी? ये 2026 तक जो है यह व्यवस्था जो है कायम रहेगी। राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 सीटें जो हैं जनता द्वारा चुन के आती हैं। 12 सीटें जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित की जाती हैं। विशेष वर्ग के विशेष विद्वानों को, विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यबल व्यक्तियों के आधार पर जो है 12 सीटें जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित की जाती हैं। कुल मिलाकर हो गई 245 सीटें। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य की हैं? तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो है यूपी की हैं, यानी उत्तर प्रदेश की। कुल कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं वर्तमान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा PN भगवती, यानी जस्टिस PN भगवती। तो आइए जान लेते हैं PIL का फुल फॉर्म क्या होता है। PIL का मतलब होता है, P से मतलब होता है पब्लिक,
आई से होता है इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट। एल से होता है LITIGATION यानी जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जस्टिस PN भगवती जो है 1985 से 1986 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। कब से कब तक? 1985 से 1986 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया था? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन किया था 1983 में। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1987 में। तब सरकार थी राजीव गांधी की सरकार थी। देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल शब्द का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा प्रेस ने किया था यानी मीडिया द्वारा। अब शून्यकाल कब से कब तक होता है? तो शून्यकाल जो है संसद में 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि शून्यकाल जो है कब होता है? तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद होता है। कब होता है? प्रश्नकाल के बाद होता है। ये शून्यकाल की व्यवस्था कब शुरू हुई है? तो शून्यकाल की व्यवस्था जो है 1960 के बाद शुरू हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? तो यानी महान्यायवादी की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। महान्यायवादी का संविधान में वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका अनुच्छेद आर्टिकल 76 में है। किसमें है? आर्टिकल 76 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष बने रहें और राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन हैं। वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के अध्यक्ष का पद का सारा कार्य करता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। क्यों? आइए बताते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है या सभापति जिसको कहते हैं और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता। वह राज्यसभा या राज्यसभा के सभापति का कार्यभार के लिए जो वेतन मिलता है वही उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है तो उस समय वह वेतन और भत्ते राष्ट्रपति का मिलता है। तो वह राज्यसभा का कार्यभार नहीं देखता, वह राष्ट्रपति के पद का कार्यभार देखता है। तो राज्यसभा का जो कार्यभार होता है वह राज्यसभा का उपसभापति होता है, वह जो है राज्यसभा का कार्यभार देखता है। तो इसलिए क्वेश्चन विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संलग्न दस्तावेज है? तो इसका सही जवाब होगा अनुसूची। इस समय भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 42 अमेंडमेंट यानी 42 अमेंडमेंट। ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे? इसमें चेंजेस किए गए थे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा
अखंडता, ये तीन शब्द जो है 42 अमेंडमेंट्स के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये 42 अमेंडमेंट्स कब हुआ था? तो ये 42 अमेंडमेंट्स जो है 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सिंधी भाषा शामिल की गई थी। यह संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित की गई थी? इसका सही जवाब होगा 2001 में पारित की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है? तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने सूडान और नेपाल के जो है चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है।